प्रदेश के सबसे धनी खेल संघ आरसीए में पिछले 2 साल से चुनाव का इंतजार हो रहा है। हर 3 महीने बाद आरसीए में एडहॉक कमेटी बना दी जाती है, लेकिन ये कमेटियां अपने मूल काम चुनाव को नहीं करवा पाती। हालात ये है कि राजस्थान क्रिकेट की पावर एडहॉक कमेटी के 5 लोगों तक सीमित हो गई है। कमेटी सदस्यों में भी विवाद चल रहा है, लिहाजा खामियाजा प्रदेश के क्रिकेटर्स को भुगतना पड़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। क्रिकेट के मैदान पर जब अंपायर पक्षपात करे और खिलाड़ी अपने अपने बल्ले छोड़ कुर्सी पकड़ लें तो समझ लीजिए मैच नहीं मैनेजमेंट लीग चल रही है। राजस्थान क्रिकेट संघ यानी आरसीए में इन दिनों ऐसा ही एक टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जिसमें ना ओवर पूरे हो रहे हैं ना नतीजा निकल रहा है। करीब 2 साल पहले एडहॉक कमेटी को अंपायर बनाया गया, लेकिन अब यह कमेटी ही खिलाड़ी बनकर पिच पर टिक गई है। 33 जिला क्रिकेट संघ पवेलियन में बैठे हैं और मैदान पर एडहॉक कमेटी सदस्य के रूप में 5 स्टार प्लेयर्स ऑलराउंडर बने हुए हैं। बैट भी वही, बॉल भी वही और थर्ड अंपायर भी वही। एडहॉक कमेटी के इस पावर प्ले के चक्कर में असली क्रिकेटर डग आउट में इंतजार कर रहे हैं। सवाल बस इतना है कि आरसीए में क्रिकेट कब खेला जाएगा या हमेशा राजनीति ही ओपनिंग करती रहेगी। आखिर इस रात की सुबह कब होगी? इससे पहले आपको आरसीए के मौजूदा हालात से रूबरू करवाते हैं। आरसीए के मौजूदा हालात। 2 साल पहले प्रदेश में बदली थी सरकार। नई सरकार बनते ही वैभव गहलोत की अध्यक्षता वाली कार्यकारिणी को कर दिया भंग। प्रदेश में क्रिकेट संचालन के लिए एडहॉक कमेटी के रूप में की गई अस्थायी व्यवस्था। पहले भाजपा विधायक जयदीप बिहाणी के नेतृत्व में एडहॉक कमेटी बनी। कुछ समय बाद ही एडहॉक कमेटी में घमासान शुरू हो गया। कन्वीनर जयदीप बिहाणी और सदस्य धनंजय सिंह आमने सामने हो गए। सरकार ने एडहॉक कमेटी बदलकर जयदीप बिहाणी को हटा दिया। फिर डीडी कुमावत के नेतृत्व में नई एडहॉक कमेटी का हुआ गठन। आशीष तिवारी, धनंजय सिंह, पिंकेश जैन और मोहित यादव भी कमेटी में हुए शामिल। लेकिन इस कमेटी में कुछ समय बाद ही पावर गेम शुरू हो गया। डीडी कुमावत एक तरफ रहे, चारों सदस्य उनके खिलाफ लामबंद हो गए। एक पूर्व मंत्री को एडहॉक कमेटी में सुलह कराने की जिम्मेदारी दी, लेकिन सफल नहीं हो सके। सिफारिशी चयन, मन मर्जी के ठेके आरसीए की नियति बनी। आरसीए में इस बीच जिला संघों की भूमिका नगण्य कर दी गई, लेकिन अब जिला संघों ने भी चुनाव को लेकर आवाज उठानी शुरू कर दी। जयपुर में आईपीएल मैच होने जा रहे हैं, लेकिन आरसीए को इस आयोजन से पूरी तरह दूर कर दिया है। ऐसे में जिला संघ चाहते हैं कि आरसीए के चुनाव जल्दी हों ताकि 5 लोगों तक पावर सीमित न रहे। मौजूदा एडहॉक कमेटी का कार्यकाल अगले सप्ताह पूरा होने वाला है। ऐसे में लग रहा है कि फिलहाल अगले 3 महीने तक फिर से एडहॉक कमेटी ही बनेगी। मौजूदा कमेटी यथावत भी रह सकती है या कुछ बदलाव भी हो सकता। इसके बाद आरसीए चुनाव की कवायद शुरू हो सकती है। सूत्रों की माने तो सरकार ने भी मन बना लिया है कि इस विवाद को खत्म करना जरूरी है, लिहाजा जयपुर में आईपीएल मैच खत्म होते ही चुनाव कराने की प्लानिंग चल रही है। सूत्र बताते हैं कि सरकार चुनाव की घोषणा तो एडहॉक कमेटी से करवा सकती है, लेकिन यह राह भी आसान नहीं है। आरसीए चुनाव की राह नहीं आसान। आरसीए और जिला संघों में विवाद चरम पर। कई जिला संघों में विवाद की स्थिति। आरसीए की वोटर लिस्ट फाइनल करना आसान काम नहीं। जयपुर और चित्तौड़गढ़ जिला क्रिकेट संघ में एडहॉक कमेटी बनी है। करौली में एडहॉक कमेटी बनी थी, फिर कोर्ट में चल रहा मामला। पाली, जोधपुर, बीकानेर और बाड़मेर में आरसीए और जिला संघों के अलग अलग दावे। हनुमानगढ़ जिला संघ में हाल ही कोर्ट के फैसले ने बदली स्थिति। कुछ जिला संघों के चुनाव में आरसीए या खेल परिषद ने पर्यवेक्षक नहीं भेजे। आरसीए की वोटर लिस्ट फाइनल करने पर होगा बड़ा घमासान। वोटर लिस्ट फाइनल के बाद उम्मीदवारी को लेकर रहा आसान नहीं। मंत्री पुत्र, नेता पुत्र, विधायक बने हुए हैं आरसीए में प्रबल दावेदार। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि क्रिकेट की राजनीति प्रदेश की दलगत राजनीति से कहीं ज्यादा पेचीदा है। एडहॉक कमेटी के गठन के बाद भी हालात सुधरने की बजाय और बिगड़ते नजर आ रहे हैं। आरसीए में लोकतांत्रिक प्रक्रिया लगभग ठप है। यही कारण है कि पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं और क्रिकेट प्रशासन पर भरोसा डगमगा रहा है। और इस सियासी खींचतान का सबसे बड़ा खतरा राजस्थान क्रिकेट को उठाना पड़ सकता है। खिलाड़ियों का चयन मन मर्जी से होता है, कहीं कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। ऐसे में सरकार को अब जल्दी चुनाव कराने का फैसला करना चाहिए।
राजस्थान क्रिकेट संघ में जिस तरह की परिस्थितियां बनी हैं उससे लगता है कि एक बार तो फिर एडॉक कमेटी ही कुछ दिनों के लिए काम करेगी और उसके बाद उम्मीद की जा सकती है कि आरसीए के चुनाव की घोषणा कर दी जाए। हालांकि चुनाव कराना आसान काम तो नहीं है, लेकिन बिना चुनाव के जिला संघों की क्रिकेट में भागीदारी 0 है। ऐसे में अब सभी जिला संघ भी उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आरसीए के चुनाव हो और एक चुनी हुई कार्यकारिणी प्रदेश में क्रिकेट का संचालन करे। देखना ये होगा कि ये इंतज़ार कब खत्म होता है। वीडियो जर्नलिस्ट यासिन के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।